हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वंशिका और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। फर्स्ट राइड का चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, जो कि आप पढ़ चुके होंगे, मुझे भी यकीन है आपने पढ़ लिया होगा। बट फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप आज मेरी वीडियो देख लो। और इस वीडियो में आपको समरी बताने वाली हूँ और इस समरी को सुनने के बाद, केवल आप इसको सुन लेना, इस समरी को सुनने के बाद यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे अच्छी तरह से आसानी से अटेम्प्ट कर सकोगे। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी शुरुआत होती है एक लेंचो नाम के आदमी से, जो कि अमेरिका का है। ठीक है, लेंचो की एक वाइफ है और 2 बच्चे हैं। ठीक है, और उसका जो घर है वो क्रेस्ट पे है, यानी कि टॉप ऑफ द हिल, इकलौता घर उसी का ही है। और उसकी एक क्रॉप होती है जो कि कॉर्न की वो क्रॉप उगाता है। ठीक है, और इस साल भी उसने क्रॉप उगाई थी और वो बिल्कुल खुश था। उसको लग रहा था कि थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत है मेरी क्रॉप को, और फिर मेरी क्रॉप बिल्कुल तैयार है, मैं इसको मार्केट में जाके सेल कर दूंगा और वहाँ से पैसे आ जाएंगे और फिर उसी से ही पूरे साल का ही गुजारा करता है। ठीक है, और उससे ही अगली क्रॉप उगाता भी है ये। इस साल क्या हुआ, वो बहुत खुश हो जाता है कि वो अपनी वाइफ से कहता है कि थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत है मेरी क्रॉप को, और जब बारिश आ जाएगी तो ये बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी और मैं इसको मार्केट में सेल कर सकूँगा। ठीक है, और फिर जब बारिश होती है तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी वाइफ से कहता है कि अब देखो, भगवान ने मेरी भी सुन ली है कि बारिश होने लग गई है। और जो वो बारिश की बूंदें होती है ना, वो उसे पैसे यानी कि सेंट, जो कि अमेरिका की करेंसी है, सेंट। सेंट होती है छोटी करेंसी और पीसो होती है हमारी बड़ी करेंसी अमेरिका की। जो सेंट होती है ना, वो उसे बोलता है कि ये 10 सेंट के बराबर है, न्यू कॉइन्स। उसने ऐसे इसलिए कहा था क्योंकि ये जो बारिश है, जब बारिश उसकी क्रॉप पे गिरेंगी तो वो अच्छी क्रॉप उसकी उग के तैयार हो जाएगी और वो उसका मार्केट में सेल कर देगा, जिसकी वजह से उसे पैसे आ सकेंगे। इसलिए उसने जो रेन ड्रॉप है उसको सेंट कहा है। ठीक है, उसके बाद अचानक से जो बारिश थी, जो है वो रेन ड्रॉप्स हैं, वो अचानक से हेल स्टॉर्म में बदल जाती हैं। हेल स्टॉर्म में बदलने के कारण जो उसकी क्रॉप है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। और फिर वो अपनी वाइफ से कहता है कि इस साल हम भूख से मर जाएंगे, अब मैं बहुत तो दुखी हो चुका हूँ, मेरे पास कोई होप नहीं बची है। तो उसने कहा कि दिस ईयर नो वन, ये सब हम सब डाई मर जाएंगे, इस साल भूखमरी से मर जाएंगे। और फिर उसकी वाइफ कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, जब तक गॉड है तब तक कोई ऐसे भूख से नहीं मरेगा। तो उसकी लास्ट होप बचती है गॉड से हेल्प मांगने की। तो क्या करता है, गॉड से हेल्प मांगता है, उसके पास एक ही होप होती है सिर्फ, टू हेल्प फ्रॉम गॉड। वो लेटर टू गॉड यानी कि गॉड को एक लेटर लिखता है जिसमें कि वो अपनी सारी परेशानी बताता है और उसमें डिमांड करता है कि वो 100 पीसोस, गॉड से डिमांड करता है कि वो आप हमें 100 पीसोस दो, जिससे कि मेरा पूरा गुजारा हो सके। और फिर वो क्या करता है, उसको लेटर को लिखता है और पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट कर देता है। फिर पोस्ट ऑफिस में जब वो पोस्ट मैन जब उस लेटर को कलेक्ट करता है तो वो हंसने लग जाता है। और जब वो पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाता है तो वो सभी को दिखाता है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है कि देखो देखो कैसा पागल आदमी है, उसने लेटर को ही मतलब गॉड को लेटर लिखा है। अब गॉड कैसे पढ़ेगा उस लेटर को। तो वो बहुत ज़ोर से हंसने लग जाता है। फिर उसने उस लेटर को खोला नहीं है। फिर वो उसको पोस्ट मास्टर के पास लेके जाता है और पोस्ट मास्टर जब देखता है तो वो बहुत ही हंसी मजाक वाला आदमी होता है और वो भी उस लेटर को देखते ही हंसता है कि इस पे तो गॉड का एड्रेस लिखा हुआ है, अब इसको गॉड के पास कैसे पहुंचाएंगे। तो बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है और फिर अचानक से उसका मूड चेंज हो जाता है कि वो सोचता है कि एक ऐसा आदमी है जो इस जनरेशन में भी, इस सिचुएशन में भी वो गॉड से होप रखता है, गॉड में इतना बिलीव करता है, उसका डीप फेथ होता है गॉड में। तो वो इन सबको देख के वो बहुत ही ज़्यादा शॉक कह सकते हैं आप, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रभावुक हो जाता है उससे। और फिर वो सोचता है, फिर उसने उसका लेटर पढ़ा है। फिर वो लेटर पढ़ता है तो उसे उसकी लेंचो की परेशानी समझ में आ जाती है कि उसको पैसे की ज़रूरत है। तो वो क्या करता है, उसको वो ना, लेंचो का जो डीप फेथ था गॉड के अंदर, उससे तोड़ना नहीं चाहता था, ना ही टूटने देख सकता था वो। तो उसने क्या करा, हेल्प की उसकी। उसने हेल्प कैसे की, उसने अपनी सैलरी में से कुछ पैसे बचाए, अपने ऑफिस कलीग्स थे जो, उनसे सारे पैसे कलेक्ट करने को कहा। जब उन्होंने पैसे कलेक्ट कर दिए तो वो केवल 70 पीसोस यानी कि 70 पैसे ही कलेक्ट हो पाए, 100 पैसे नहीं हो पाए। जब फिर 70 पैसे उन्होंने एनवलप में डाले और गॉड के साइन किए पोस्ट मास्टर ने, और उसको फिर उन्होंने पोस्ट कर दिया। जब लेंचो
के पास वो लेटर पहुंचा तो लेंचो को तो ना वो कोई सरप्राइज हुआ ना ही शॉक हुआ, क्योंकि उसे पता था कि गॉड की तरफ से जवाब जरूर आएगा, रिप्लाई जरूर देंगे गॉड। उसको इतना भरोसा था गॉड पे। ठीक है, फिर उसने जब आया, जब उसने पैसे काउंट किए तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने खुश होने के बजाय वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने कहा कि गॉड ऐसी मिस्टेक कर ही नहीं सकते, गॉड मैंने जितने मांगे थे गॉड ने उतने ही दिए होंगे, लेकिन ये 70 पैसे आए, 30 पैसे जो है वो पोस्ट मास्टर ने खा लिए हैं या फिर उसे हड़प लिया है, हम बोल सकते हैं चोरी कर लिया। ठीक है, उसने ऐसे सोचा और वो बहुत गुस्सा हो गया। उसने दोबारा गॉड को लेटर लिखा कि अब की बार जो मेरे 30 पैसे हैं वो भी मुझे भेज देना, लेकिन इन पोस्ट मास्टर या पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना, क्योंकि ये मेरे पैसे चोरी कर लिए इन्होंने। ठीक है, पहले वाले। और उसने एड्रेस डाला गॉड का और उसे पोस्ट कर दिया। जब ये लेटर पोस्ट मास्टर ने पढ़ा या पोस्ट ऑफिस वालों ने पढ़ा तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि हमने इसकी मदद की और ये हमें चोर समझ रहा है। तो इस चैप्टर में लास्ट आयरनी क्या बनती है कि जो पोस्ट मास्टर है वो उसको ना मतलब हमें अप्रिशिएशन करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने पुअर पीपल यानी कि पुअर मैन यानी कि लेंचो की हेल्प की है, उसके पैसे कलेक्ट करवाए हैं, उसके हेल्प की है कि उसका गुजारा हो सके, वो भूख से ना मरे, उसने उसकी हेल्प की है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बट लेंचो ने उसे अप्रिशिएट नहीं किया बल्कि उसे ब्लेम कर दिया, ये तो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी कि चोर हैं, ये सभी चोर हैं, इन्होंने मेरे 30 पैसे चुराए हैं। तो आयरनी ऑफ दिस चैप्टर इज दैट जो मैंने आपको बताई है। आई होप दिस चैप्टर विल अंडरस्टैंड, होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर समरी। इस समरी को सुनने के बाद से इस चैप्टर में कुछ नहीं बचता है, और जो जो इम्पोर्टेंट थे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, इसको अच्छे से एक बार दोबारा देख लेना, सुन लेना। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट डाल देना कि आपको इस चैप्टर की समरी चाहिए, तो मैं आपको बना के दे दूंगी। बाय बाय, थैंक यू।